हेलो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने आज आपको और मुझे जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं। और जय यीशु मानव सेवा में आप सबका स्वागत है। और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूं। और आज मैं कुछ आपके जीवन में बोल रहा हूं परमेश्वर का वचन। साथ ही साथ जो कुछ आपको डाउट लगे, अगर समझ में ना आए तो जरूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना भी यानी कि फोन ना करें, इसी में आप सबका भला होगा। और पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक आपके और मेरे जीवन के द्वारा अद्भुत से बढ़ता चला जाए, इसमें हम सबकी भलाई चाहते हैं और सबको परमेश्वर के वचन के द्वारा ले जाने के लिए कोशिशें जारी रखते हैं। और साथ ही साथ हम आपको वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। तो आइए हम निकाल लें दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। उसमें लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को क्या करता हो, सही रीति से क्या करता हो, काम में लाता हो। क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सत्य रीति से काम में लाना है। क्या करना है मेरे यारों? सत्य रीति से काम में लाना है। तो देखिए, जो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है, उस वचन को सत्य रीति से प्रकट करना चाहिए। और यहां पर लिखा कि परमेश्वर के ग्रहण की योग्य बने। आपको और मुझे परमेश्वर के ग्रहण की योग्य बनना है और सही रीति से आपको और मुझे कोशिशें जारी रखना है, ऐसा कि आपको कहीं लज्जित होने ना पड़े। यानी कि परमेश्वर का वचनों का ज्ञान आपके और मेरे जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, परमेश्वर के वचन यानी सत्य के वचन सही रीति से काम में लाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर सही रीति से काम में नहीं लाना जानते हो तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो आइए हम वचन के अनुसार अगर चलेंगे तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य सक्सेस रखेगा। और मैं साथ ही साथ सभी भाइयों बहनों को बोलना चाहता हूँ, फूट ना गिराइए। आपके और मेरे जीवन में फूट नहीं गिरना चाहिए। आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फूट गिरा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं, यानी कि परमेश्वर से दूर करके फूट गिराना चाहते हैं। मतलब परमेश्वर से तोड़ना चाहते हैं आजकल लोग। समझ रहे हो? कोई भाई बहनों से दूर कर देगा, कोई परिवार से दूर कर देगा, कोई परमेश्वर से दूर कर देगा। यानी कि फूट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। मेरे तमाम भाई और बहनों, पौलुस यहाँ पर आपको और मुझे एक संदेश भेज रहा है। आपके और मेरे जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए? एक मन होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए। आपके और मेरे जीवन में फूट नहीं होना चाहिए। आप और मैं क्या होना चाहिए? एक मन, यानी कि परमेश्वर ने जो मन दिया है, एक ही मन दिया है, एक ही आत्मा दिया है। एक आत्मा के द्वारा आपको और मुझे आगे बढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। संसार में बहुत सारे लोग आपको फूट फाट करने के लिए कोशिशें करेंगे। ये संस्था में आ जाओ, वो संस्था में आ जाओ, ये मिशन में आ जाओ, ये धर्म में आ जाओ, वो धर्म में चले जाओ। बहुत सारी बातें आपको इस संसार में मिलेगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अगर आपके जीवन में है तो आप विश्वास योग्य रहेंगे और विश्वास के लायक काम करेंगे। और क्या बोलना चाहिए कि लज्जे जैसी बातें और लज्जे जैसा कार्य, लज्जाने जैसे कार्य नहीं करेंगे। और समझ शक्ति आपके और मेरे जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है, और समझना भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या बातचीत करता है? वचन का अर्थ यानी कि वचन यानी कि वादा यानी करार यानी नियम। आपके और मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने नियम दिए हैं, उस नियम को हमें उसके वचन के अनुसार फॉलो करना ही है, उसके वचन के अनुसार आगे बढ़ना ही है। अब मैं पढ़ूंगा आपके लिए 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में
बुलाया है। देखो, परमेश्वर विश्वास के लायक है। अगर परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के लिए विश्वास योग्य है, परमेश्वर ने यीशु मसीह की संगति में आपको और मुझे लाया है यारो, तो यीशु मसीह की संगति में गड़बड़ी नहीं चलेगी। यीशु मसीह की संगति में अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं, अलग अलग प्रकार की परंपरा, रीति रिवाजें नहीं चलेगी, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो आपको और मुझे भी विश्वास योग्य रहकर सेवकाई करना है यारो। आपको और मुझे मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर के सेवकाई आत्मा और सच्चाई के साथ करना बहुत ही अनिवार्य है मेरे तमाम भाइयों और बहनों। परमेश्वर की स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ होना चाहिए। यीशु मसीह की संगति में आपको और मुझे बुलाया गया है यारो। तो यीशु मसीह की संगति में होंगे तो गड़बड़ियां बिल्कुल आत्मा और जीवन से नहीं होना चाहिए मेरे यारो। जिंदगी तो जिंदगी है, क्योंकि यीशु जिंदगी है, यानी कि यीशु जीवन देता है, यीशु प्यार करता है। विश्वास के योग्य यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर विश्वास के योग्य है। जो वादा करता है उस वादा को वो निभाता है। उस परमेश्वर को हम ऐसे ही छोड़ दें? क्या परमेश्वर को छोड़कर हम डर कर कहां जाएं? कहीं नहीं जा सकते मेरे यारों। मैं आपको एक वचन और पढ़कर सुनाना चाहूंगा। प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसका 26 वचन। जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बुझोगे मतलब हेलो, क्या बुझोगे मतलब? ये क्या बोलना चाहिए कि भोजपुरी भाषा में ऐसे शब्द आते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। समझना, बुझने का मतलब है समझना। हिंदी में बुझने का मतलब निकालेगा कि मिट जाना, बंद हो जाना। जैसे दिया बुझ जाता है, यानी कि बंद हो जाता है ना। तो इसका अर्थ यहां पर समझना होता है। ये जो वचन में आपको पढ़कर समझाया, ये अलग भाषा में ये शब्द बुझना मतलब भोजपुरी शब्द में अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो उसका अपने अनुवाद में निकाले तो बुझने का मतलब समझना। समझे? तो समझो मेरे यारो, समझो। और हिंदी में इसका अनुवाद निकालेंगे तो बुझने का मतलब बंद होना। तो बंद मत हो, है ना, और समझो मेरे यारों। आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। पहला कुरिन्थी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। संसारिक रीति से घमंड आपको और मुझे नहीं करना। कई लोगों को पैसा, टका, धन दौलत का घमंड होता है, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर का घमंड होना चाहिए कि परमेश्वर को कितना जानता है, कितना मानता है, कितना नियमित रीति से चल रहा है, वो आपको और मुझे मानना है यारो, आपको और मुझे जानना है यारो। तो आप समझ क्या रहे? कई बार लोग मुझे बोलते हैं आशीष घमंडी शब्दों में बोल रहा। नहीं, ये खातिरपूर्वक शब्द है यारो। मेरे खुदावन का शब्द जो खातिरपूर्वक है, बेधड़क बोल रहा हूं, जो मनुष्य जाति के जीवन में आर पार पहुंच रहा है। मेरे वीडियो को सुनकर कहीं लोग बीमार, लोग चंगे हो रहे हैं। मेरे वीडियो को सुनकर कहीं जो आत्मा में मरे हैं वो जिंदे हो रहे हैं। कई बार आप गवाहियों को सुनते हैं। कई लोग तो मेरे वीडियो को देखने के लिए भाड़ा दे रहे हैं। यानी कि एक बहन की गवाही आपने सुना होगा कि वो बहन 20 रुपए देकर मेरे वीडियो को 20 रुपए देकर देख रही है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, भूख और प्यास ऐसी होना चाहिए। संसार में ऐसे बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आ गए हैं और आएंगे भी। तो समझ लीजिए आप और मुझे भी परख सकते हैं, क्योंकि मैं भी परमेश्वर का सेवक हूं, यीशु के नाम से आया हुआ हूं। तो आप भी मुझे परख सकते हैं। सच में मैं वचन के द्वारा बातचीत कर रहा हूं या फिर बाहर वाली बातचीत करना, क्योंकि बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, वो अच्छे को भरमा देंगे, अच्छे को भटका देंगे, अच्छे को बेला फुसला देंगे। तो ध्यान रखिए, क्या मैं ही तो नहीं हूं उसमें से। ध्यान रखिए, वचन के द्वारा मुझे भी परख सकते। किसी को भी फॉलो करने से पहले वचन देखते रहिएगा। जो वचन बोलता है क्या सच में जो वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है या नहीं, क्या वचन के बाहर है, वो देखना है। तो ध्यान दीजिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको और मुझे बचाना तो चाहता है, लेकिन आपके और मेरे पापों के कारण क्या हो गया? परमेश्वर से हम दूरी पकड़ लिए, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, परमेश्वर से अनजान हो रहे लोग। जो पत्थरों और ईंटों में और चीजों में जो भगवान है उनके पीछे चलते चले जा रहे हैं लोग। अंधा कानून, अंधा जीवन बना दिया है। संसार के ईश्वर ने इंसान की जिंदगी को बर्बाद करके रखा। आज लोग कर क्या रहे हैं? कई लोग मुझे फोन करते हैं कि आशीष मेरी प्रार्थना से प्रभु कुछ नहीं कर रहा, मुझ में क्या है? ये है, खुद अपनी गलती है सुधारो। प्रभु को बोलो कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में क्या क्या कमियां है वो खुद परमेश्वर आपको बताए। यानी कि खुद अगर आपने गलती की है तो जरूर आपको अपनी गलती किए हुए का एहसास आपको पता चल जाएगा।
तो ध्यान देना, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 59 का 1 वचन पढ़ना चाहूंगा। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, उद्धार न कर सके, न तो वह ऐसा बहरा हो गया है, हाँ जी, कि सुन न सके। क्या वो बहरा है? क्या वो डूंडा है? क्या उसका हाथ छोटा है? नहीं, लेकिन आपके और मेरे पापों के कारण परमेश्वर आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। आपके और मेरे जीवन बिगड़ाव के कारण परमेश्वर आपके और नजर नहीं डाला। मेरे यारों, आपके और अपराधों के कारण ये विरोध होता है, आपके और मेरे गलतियों के कारण ऐसी परीक्षाएं आ जाती है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कई बार बोला कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो और जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना। आज संसार में बहुत सारी ऐसी परीक्षा आ चुकी है जो लोगों के जीवन में घट रही है, लेकिन उसमें सक्सेस होने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए, जो है परमेश्वर का वचन, दो धारी तलवार। वो वचन मैं आपको और आगे पढ़कर सुनाना चाहूंगा, लेकिन आपको धीरज रखना है। वीडियो शायद लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोग ऐसे करते थोड़ा वीडियो देखते और उसे कट कर देते और आगे भाग जाते हैं। इसमें आपकी और मेरी दोस्ती नहीं बढ़ेगी, परमेश्वर के साथ आपकी दोस्ती नहीं बढ़ेगी। आप ऐसे ही करते रहोगे, वीडियो को खाली करते जाओगे, वीडियो को काट करते जाओगे, ऐसी जिंदगी बनती चली जाएगी। यारो, सुनना है वीडियो तो पूरी रीति से सुनना है। संदेश क्या बता रहा है, वचन क्या बता रहा है, ये ध्यान देना है आपको और मुझे। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपसे क्या बातचीत करना चाहता है कि मतलब जो भी है मनुष्य जाति को चिता दे मतलब उनको बता दे, चेतावनी दे दे, चेतावनी उनको दे दे। शब्दों के ऊपर उलट फेलट ना करें, पूछताछ ना करें, जानबूझकर कई बार भेजबाजी करते हैं, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे अगर करेंगे तो बाकी जो कमजोर लोग हैं वो सुनेंगे तो वो खुद बिगड़ जाएंगे। यारो, दूसरे का बिगड़ने का कारण मत बनो, लेकिन सुधारने का कारण बनो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको वचन सुनाना चाहता हूं, ऐसे वचन लोगों को बांटो कि जिसमें बकवास ना हो, जिसमें मजाक ना हो, जिसमें मस्करी यानी मस्ती ना हो। आजकल संसार में क्या कर रहे हैं लोग? मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भाषाएं नहीं बोलना चाहिए वो भाषाएं भी बोल रहे हैं, लेकिन उनका खुलासा सामने प्रकट करना चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन आप बोल रहे हैं, अगर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो उसमें खुलासा देना बहुत ही अनिवार्य है। भले आप भाषाएं बोलो या फिर गीत बोलो या फिर और जो कुछ करो, वो अर्थ के बिना नहीं होता। अर्थ हर चीज के साथ, हर बात के साथ, हर भाषा के साथ, हर वचन के साथ, हर बात के साथ है, हर योजना के साथ अर्थ है ही। अशुद्ध बकवास ना करें। मतलब दूसरा तीमुथियुस उसका 2 का 16 वचन आपके और मेरे लिए क्या बातचीत करना चाहता है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते चले जाएंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अशुद्ध बकवास से बचे रहें और फालतू बातों से बचे रहें, फालतू नियम से बचे रहें, फालतू परंपरा रीति रिवाज से बचे रहें। ये फालतू बकवासें हैं। मूर्ति पूजा, लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती और टीका करना, चुगली करना, अशुद्धता में जाना, ये सब बकवास है मेरे तमाम भाइयों बहनों। ये अभक्ति में आप चलते चले जाएंगे और अभक्ति में अगर चले जाओगे तो परमेश्वर की आत्मा आपको साथ नहीं दे पाएगी। मेरे तमाम भाइयों और बहनों, सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, सुन रहे हैं कि नहीं मेरे यारों? तो ध्यान दीजिए, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। 2 धारी तलवार अगर है परमेश्वर का वचन, तो उसके अनुसार इस्तेमाल होने के लिए कोशिश कीजिए। आगे भी काटेगा, ऊपर भी काटेगा, नीचे भी काटेगा। जहां कहीं परमेश्वर का वचन घुस सकता है, उस परमेश्वर के वचन को रोकने के लिए कोई भी ताकत इस संसार में नहीं है। इस संसार में कोई भी ताकत नहीं है ला सकते, ना ही शैतान की, ना ही संसार के, ना ही सरकार की। मेरे यारों, परमेश्वर का वचन आर पार होता है। इब्रानियों उसका 4 का 12 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। समझा रहे? वो जीव को और गांठ को आर पार करता है, गुदे को अलग करता है।
आर पार करता है, वो किसको जांचने के लिए जाता है? परमेश्वर का वचन आपको कहां पर पहुंचेगा, आपको कहां पर पहुंचेगा? आपके जीवन के अंदर पहुंचेगा, आपकी भावना में, आपके विचारों में परमेश्वर का वचन पहुंचेगा। यहां पर नीचे लिखा है विचारों को जांचता है। किसको जांचता है ये वचन? विचारों को जांचता है, आपकी भावनाओं को जांचता है। आपकी भावना क्या है, आपकी इच्छा क्या है, वो जानना चाहता है परमेश्वर का वचन। आर पार होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आपकी कोई रुकावटें रोक नहीं सकती, कोई बीमारी उसे रोक नहीं सकती, कोई पैसा उसे रोक नहीं सकता, कोई भी प्रकार का चीजें परमेश्वर के वचन को रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, जीवित है। कैसा है परमेश्वर का वचन? जीवित। और वो जीवते परमेश्वर के अंदर से जीवित वचन आता है तो जिंदाबाद करो, हिम्मत की बात करो, मरा हुआ बात नहीं करना, जिंदाबाद करो, क्योंकि हम जिंदे परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, क्योंकि वो जीवन में लागू होता है, वो विचार में लागू होता है, वो भावना में लागू होता है। मेरे यारों, बात करते हो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का और दावा करते हो परमेश्वर का वचन का प्रचार करने का, तो जिंदाबाद रहो। क्या रहो? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या रहो? मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता है। क्या करना चाहता है? परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता है। लेकिन क्या किया जाएगा? परमेश्वर के वचन को फॉलो करना ही अनिवार्य है। अगला वचन मैं आपको बताना चाहता, कैसे फॉलो करोगे? उसकी आज्ञाओं को मानकर। जो वो वचन बोलता है, जो आज्ञा बोलता है, उसकी आज्ञाओं को मानकर चलना ही बहुत ही जरूरी है। मैं 15 अध्याय मैंने कि यूहन्ना 15 का 14 पढ़ रहा हूं। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। यीशु मसीह का कहना है, अगर वो आज्ञा आपको और मुझे दे रहा है तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो ही उसके मित्र यानी उसके दोस्त कहलाएंगे। परमेश्वर के वचन को फॉलो करना, उसके आज्ञाओं को मानना है और उसके आज्ञाओं के अनुसार चलना है, तो हम उसके मित्र कहलाएंगे। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे तमाम भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जीवित है और वो दो धारी तलवार है, वो आर पार होता है और वादा करता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो मेरे मित्र कहलाओगे, अगर नहीं मानोगे तो तुम दुश्मन कहलाओगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मेरा संदेश देने का तरीका बहुत ही अलग है। आप मुझे दूसरे पास्टर या रेवरेंड के साथ मैचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बहुत ही अलग हूं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं और मेल मिलाप कराने का मेरा उद्देश्य है। सबको मेल मिलाप कराने का मेरा उद्देश्य है, चाहे वो कोई भी धर्म से हो या कोई भी जाति और कोई भी रीति रिवाज से हो, लेकिन परमेश्वर से मिलाने के लिए मेरा उद्देश्य है। तो आगे देखिए, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 का 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्या करें? ओके, आपके लिए फिर पढ़ना चाहूंगा। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आपको मुझे क्या करना? परमेश्वर के सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लगाना, जहां वहां परमेश्वर के वचन को तोड़ना नहीं है। पहला कुरिन्थियों 1 का 10 पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं। क्या करता हूं? उसके नाम के द्वारा क्या करते हैं? विनती करते। तो ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों और बहनों, हमें लज्जित नहीं होना चाहिए, ऐसे कार्यों को करना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई हैं, नारे लगाते हो, इससे काम चलेगा नहीं, लेकिन हाथ में हाथ जरूर मिलाना पड़ेगा। तेरा मेरा करने से कोई फायदा नहीं है। ये देश, सारा देश यीशु मसीह का है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, विरोधी लोग ध्यान से सुनो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर का सब कुछ है, परमेश्वर की सारी दुनिया है। मत्ती 28 का 19-20 में आप देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। इसलिए क्या करो? इसीलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और शिष्य तैयार करो। उन्हें जो जो आज्ञा यीशु मसीह ने दी है वो आज्ञा सिखाओ और उन्हें नियमित रूप से प्रभु यीशु मसीह का विश्वास योग्य सेवक बनाने के लिए कोशिश जारी रखिएगा और अंत तक प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ रहने के लिए दावा करता है, वादा करता है, वो नक्की करता है। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। अगले संदेश के साथ आ रहा हूं, तब तक के लिए जय यीशु, नमस्कार।